आजा तू अपना सब आजा 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 ठीक है ठीक है। पानी का जूस इनको चप्पल मार के निकालेंगे हम। हमने देख लिया इनकी जितनी इज्जत है इनकी नालायकों की। किनको निकालेंगे? ये जलीस प्रधान है, जायद है, घुस के दिखा दे यहाँ। अगर मंत्री जी सही बात कहती तो काश हमें ये दिन ना देखना पड़ता 120, 30, 40 फुट ऊपर टावर पर चढ़ के अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए। तो ये बात एक आदमी जान देने के लिए 120 फुट ऊपर चढ़ा है और अपने भाइयों के मान सम्मान के लिए, ताकि हमको इंसाफ मिल जाए, और फिर कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। देख लेंगे तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं। अभी जूतियां रगड़ोगे तुम, 2 महीने बाद जूतियां रगड़ेंगे। तो इंशाल्लाह सारी कौम खड़ी है, गांव के लोग भी खड़े हैं, इंशाल्लाह बताएंगे ना, बताएंगे ना, मत से बताएंगे इंशाल्लाह। पानी दे दो ना, पानी सही ना हो बोतल। एक छोड़ रखा है झोली वाला इन्होंने, बाबा इनका हनीफ है, वो माफी मांगने के लिए छोड़ रखा है बस। लंबी झोली, हाँ, नीची जेबा, थाने में जाके बैठ जाता है आराम से। जितने रिश्वत चाहिए शाम को इकट्ठी करके लाता है उसको। बताएं बताएं। देखो जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा, प्रशासन की इसमें कोई कमी नहीं है जी। प्रशासन की कमी इसलिए नहीं है कि हमारे अपने रहनुमा वो खुद गद्दार है। अगर हमारे रहनुमा हमारे भाई नासिर और जुनैद की आवाज को मजबूती से उठाते और 5 आदमी जो उलमा बैठे हैं बिरादरी वाले, इनकी बात को मान सम्मान करते, जैसे बिरादरी ने कहा था कि विधायक महोदय, मंत्री जी आप ही कर दीजिए इसको, तो उसको ये नहीं था कि बॉडियों को तुरंत दफनवा दे। वो उसका मतलब ये था कि मैं बिरादरी के साथ हूँ, मैं बिरादरी की बेटी हूँ, क्योंकि मंत्री है, हमारी मान सम्मान दिया जी, हमारी नेता है, जैसे बिरादरी कहेगी वैसे मैं तैयार हूँ। उसने तुरंत कह दिया कि कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी दी जाएगी। पहले दिन वादा कर लेते हैं कि जी नौकरी दी जाएगी सरकारी, दूसरे दिन खुद कह रही है हमने कहा ही नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी के लिए कहा था। हमारे चाचा मौलाना जमीर साहब के सामने वहां कहा था कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी के लिए। ये सारी झूठ बात करके धोखे में डाल दिया पूरे परिवार को। तो मंत्री जी झूठी हैं? बिल्कुल झूठी हैं। अगर मंत्री जी सही बात कहती तो काश हमें ये दिन ना देखना पड़ता 120, 30, 40 फुट ऊपर टावर पर चढ़ के अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए। तो ये बात भी सच है कि आप झूठों पे विश्वास करते हैं? करना पड़ता है, क्योंकि हम तो मुसलमान ईमान वाले, एक मर्तबा तो करना पड़ता है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, जिसने कलमा पढ़ लिया ना वो ईमान वाला एक दूसरे का भाई है। तो इसलिए अच्छा, आज भी विश्वास करके आप नीचे आए? विश्वास करके आए, इसीलिए तो उलमा ने कहा है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबियाओं के वारिस हैं। इनकी बात ना मानी तो वो घर काप हो गया। इसलिए इनकी मुफ्ती रिजवान साहब आए, मौलाना साहब बैठे हैं, तो इनकी बात को मानना पड़ेगा, चाहे किसी की बात को माने ना माने। लेकिन इन्होंने जो कहा है कि मैं आज नहीं आऊंगा कल आऊंगा, जाबिर के सामने बात नहीं करना चाहता, मैंने सारी बातें सुन ली, इनको चप्पल मार के निकालेंगे हम। हमने देख लिया इनकी जितनी इज्जत है इनकी नालायकों की। किनको निकालेंगे? ये जलीस प्रधान है, जायद है, घुस के दिखा दे यहाँ। जब ऐसी हालत में यहाँ नहीं आ सकते, ये यहाँ नहीं आ सकते इसी हालत में, ये एक आदमी जान देने के लिए 120 फुट ऊपर चढ़ा है और अपने भाइयों के मान सम्मान के लिए, ताकि हमको इंसाफ मिल जाए, और फिर कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। देख लेंगे तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं। अभी जूतियां रगड़ोगे तुम, 2 महीने बाद जूतियां रगड़ेंगे। तो इंशाल्लाह सारी कौम खड़ी है, गांव के लोग भी खड़े हैं, इंशाल्लाह बताएंगे ना, बताएंगे ना, मत से बताएंगे इंशाल्लाह। मैं नहीं कह रहा, ये गांव कह रहा है, मैं तो एक आदमी हूँ, मेरा तो एक काम है कि आवाज उठाओ, बाकी काम गांव का है। अगर मैं गलत बोलूं, विधायक के खिलाफ कोई उल्टी टिप्पणी करूं, वो एक अलग चीज है। इसने ऐसा कारनामा किया जी, मौलाना हारून साहब बड़े मदरसे की जिम्मेदारी इसी गांव के, नासिर जुनैद मामले से लेके ये इस गांव से नाराज है। हम धरना पे बैठे थे, मौलाना की बेइज्जती करी कामा के कब्रिस्तान वाले मसले पे। मौलाना गए कि जी कब्रिस्तान की बाउंड्री इसको सही करा दीजिए, तो मौलाना से कहा कि नहीं फफोंदों को लेके यहाँ मत आया करो, इलेक्शन का टाइम है, और जो इलेक्शन जीतेंगे तब हम बाउंड्री वगैरह के बारे में सोचेंगे। तो उन्होंने कहा तो हमसे गलती हो गई, माफी मांग ली। कहाँ मांग लिया? वहां भी नहीं गए, नहीं गए। एक छोड़ रखा है झोली वाला इन्होंने, बाबा इनका हनीफ है, वो माफी मांगने के लिए छोड़ रखा है बस। लंबी झोली, हाँ, नीची जेबा, थाने में जाके बैठ जाता है आराम से। जितने रिश्वत चाहिए शाम को इकट्ठी करके लाता है उसको। कौम को खा गए लूट के। अब आप ये चीज बताओ ये क्या है? मौलाना बैठे, कम से कम मौलाना ने कहा कि जी मांग हो रही है, इनके बीच में आते हैं प्रधान जी। मैं नहीं करता बात बिल्कुल। हमारे चाचा जी बैठे हैं, जिम्मेदार है काम के,
हैं दादा अली मोहम्मद साहब है, मौलाना हनीफ साहब है, मौलाना शाहिद साहब है, मुफ्ती रिजवान साहब है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमसे तो बात करने के लिए दादा आया हाकम जी है, हूं। सबने कहा। हम्म, अभी चाचा साहब से बात हुई, चाचा जमील साहब से, डीएसपी साहब के फोन पे बात हुई, हम्म, तो कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मना कर दिया क्लियर, फोन पे कह दिया। हम्म, मैं इनसे कहना चाहता हूँ अगर 10 दिन के बाद ये पैसा नहीं मिला ना हम्म। बेटे, ना तुम बचोगे ना तुम्हारी नस्लें बचेंगी, ये भी याद रखना। अच्छा जाबिर ये बताओ कितना पैसा बच रहा है अभी? मेरे भाई 15 लाख रुपए केस बच रहा, 15 दूनी 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपया अभी बकाया है मुआवजे का। गहलोत जी तो सोच रहे हैं कि दे दिया गया वो, हाँ। चिरंजीवी से पैसा नहीं चाहिए हमें। हम्म, चिरंजीवी में जैसे ही पैसा आएगा हम्म, तो कलेक्टर मोहर लगा के देंगे, क्योंकि वो स्वास्थ्य का पैसा होता है, वो एक्सीडेंट वालों के लिए होता है। हम्म। चिरंजीवी की जैसे ही मुहर लगेगी ऐसे ही मुकदमा खत्म। अच्छा। मैं बता रहा हूँ आपको, कानून इन्होंने पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही चिरंजीवी का नाम आएगा ऐसे मुकदमा खत्म हो जाएगा जी, क्योंकि फिर उसमें जज साहब ये देखेंगे कि ये पैसा तो चिरंजीवी से मिला है, इसका मतलब किसी ने हत्या करी नहीं है, ये हत्या खुद मरे ही है। एक्सीडेंट हुई, गाड़ी में आग लगी। हाँ, एक्सीडेंट हुई, गाड़ी में आग लगी, सर्किट शॉर्ट होने से मर गए जैसे मिसाल तौर पे, कोई वायर अड़ गया जैसे मिसाल तौर पे, गाड़ी में गाड़ी टच हुई, उसके हिसाब से गाड़ी भिड़ी तो आग जल गई, फिर मर गए ये लोग, डीजल की गाड़ी है, तो ये मुकदमा ऐसे पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा इसको। अच्छा बताइए कितने घंटे आप टावर के ऊपर रहे? कल मैं 2:30 बजे चढ़ा था इस पे। 2:30 बजे? हाँ। और अब कितना टाइम पे उतरे थे आप? अभी आप देख लो, अभी उतरा हूँ, बस 10 मिनट हुई है मुझे, 4:20 पे उतरा हूँ। 4:20 यानी 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया, 26 घंटे के आसपास हो गया आपको जी। अच्छा ये बताइए कि 26 घंटे में कुछ खाया पिया, पेशाब की हाजत हुई होगी? पानी जरूर पिया है। हाँ। पता नहीं ऊपर वाला ने क्या कर दिया, ना सर्दी लगी न गर्मी लगी, बिल्कुल तपती हुई धूप में, और ना भूख लगी मुझे। अच्छा हाँ, आपने देखा हम वहां तक चढ़ गए थे आपसे बात करने के लिए, हमारे तो हाथ जल गए। तो ताकत चाहिए हर चीज को लड़ने के लिए मेरे भाई, ऐसा थोड़ा ना है। अच्छा आप नहीं जले वहाँ? कैसे कैसे जल जाएंगे, अल्लाह के बंदे हैं, यकीन रखते हैं मेरे भाई मौत के ऊपर, ऐसा नहीं है। अब ये सोच रहे हैं डराने की, नहीं डरेंगे हम किसी भी हालत में। तो 10 दिन का वक्त दिया गया है? 10 दिन का वक्त दिया गया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक बार चाचा जी से पूछ ले, हमारे दादा इस्माइल भाई बैठे हैं, उनसे भी पूछिए, वो भी जुनैद के खास हैं, बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल खास है, पूछिए एक मरतबा, पूछिए तो सही। एक मरतबा। इस्माइल कौन है? आप हैं? अच्छा क्या लगते हैं आप उनके? जुनैद मेरा भाई लगता है। जुनैद भाई लगता है? मेरा नाम इस्माइल है। फिर ये कह रहा हूँ, मतलब आप यानी कि संतुष्ट हैं कि नहीं, ये बताइए। सर देखो जी, जो वादा किया उन्होंने, आज उधर इसकी भी हमने देखनी, और ज्यादा दिन से भी ये वादा हो रहे हैं, तो 10-15 दिन के लिए भी हमने वेट करना पड़ेगा जो वादा किया है। नहीं मैं कह रहा हूँ मुआवजा, जब मुआवजे की बात हुई उस टाइम पे भाई हम लोग मुआवजा देंगे मृतक के परिजनों को, तब कितने दिनों की बात हुई थी? वो हुई थी, मतलब ये कि करीब मतलब बहुत जल्दी दिया जाएगा, उसमें तो टाइम तो नहीं तो बताया होगा, महीना 2 महीना 3 महीने 5 महीने साल, वही वक्त नहीं है उसमें, उसमें टाइम नहीं था। तो फिर आपने मांगा मुआवजा अपना कि भाई यानी कि हमें मुआवजा दे दो, हमारा मुआवजा तो चाहिए। मुआवजा हम 3 बार मार चुके, वहाँ भी पहुँच गए, यहाँ भी हमने कहा है, मतलब 3-4 बार यानी कि मुआवजा मांगा, फिर नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा नहीं मिला। आज भी फिर मतलब जाबिर साहब को उतारा है हमने, इसीलिए कह के उससे वादा लिया है, उसने वादा दिया है, अब 10-15 दिन का वादा दिया है, अगर वो नहीं करेंगे इस वादे को पूरा तो फिर हम सड़कों पे भी आएंगे। अच्छा इस्माइल साहब ये बताइए, अच्छा ये बताइए, वो तो बेगम कहते हैं कि जाबिर के साथ कोई नहीं है, तो फिर आप लोग साथ हैं कि नहीं जाबिर के? देखो जाबिर के साथ क्यों ना, जाबिर परिवार का नहीं है। जाबिर परिवार का है, सभी साथ है। बोल रहा है ये तो यानी कि लोगों बरगल आ रहा है। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, ये लोग बाग कुछ भी कह दे, कोई भी कह दे, जाबिर परिवार का है, जाबिर हमारा है, और गलत लड़ रहा है, सही लड़ रहा है? सही लड़ रहा है, सही लड़ रहा है, बिल्कुल सही लड़ रहा है, साथ है इसके? बिल्कुल साथ है। अच्छा बिल्कुल साथ है। अगर सही नहीं थे पे हम जाबिर सही है तो सही लड़ेंगे, और गलत के साथ गलत नहीं देते। अच्छा हाँ, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा भाई जिंदा जला दिए गए, तो उसमें हम लड़ रहे हैं, जाबिर भी लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं। तो मंत्री जी बोल तो रही है हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी कार्रवाई अगर हमें मिलेगी, संतुष्टि, अगर कल परसों में जैसे केस जा रहा है और उसमें देखेंगे, अगर उसमें सही मामला मिला तो हम नहीं उठाएंगे आवाज, अगर उसमें कोई भी गलती मिली तो हम सड़कों पर बैठेंगे, उसमें भी मतलब ये है कि आवाज उठाएंगे, जाबिर भी साथ रहेगा, हम भी साथ रहेंगे, नहीं अभी तक इलाका भी साथ रहेगा। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें कितना सही कितना गलत हुआ? देखो अभी तक जो कार्रवाई हुई है, एक चीज से हमें मतलब ये संतुष्टि नहीं है, जो मुलजिम की जो देर हुई है, 3 मुलजिम आए हैं, 3 महीने हो गए, 3 महीना में 3 मुलजिम आए हैं, इतना दिनों में तो सारे मुलजिम अरेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन इसमें हमें संदेह लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है अरेस्ट। हम अपील कर रहे हैं बार बार कि ये बहुत जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा क्या संदेह लग रहा है आपको?
भाई लग रहा है कुछ पुलिस की इसमें तो मतलब है कि हम ढील लग रही है। पुलिस तो बोल रही है हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। देखो पुलिस तो बोलेगी, हाँ। पुलिस तो कह रही है कि हम पूरी कार्रवाई करें, लेकिन हमें ढील लग रही है। 3 महीना पुलिस अगर चाहे तो मूसी का बिल में से निकाल लाती है मुलजिम को, पुलिस छोड़ती है, पुलिस का बहुत लंबा हाथ होता तो आप लोगों मंत्री से नहीं बोला कि इतना टाइम लग रहा है, हमें ये संदेह है। है। हमने मंत्री से बोला है, मंत्री से बार बार बोला है, हाँ? मंत्री से बोला है, मंत्री भी यही आश्वासन देती है कि भाई इसमें बहुत सही काम कर रही है, पुलिस जारी है। मैंने भी दबाव दिया है, मंत्री ने भी ये कहा हमसे, कई बार कहा है, लेकिन अभी तक मुलजिम 3 आए। आप पता, हमें पता 3 मुलजिम आए, आगे मुलजिम नहीं आए। तो हम अब भी अपील है हमारी पुलिस से भी, हम आपके माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि मुलजिम बहुत जल्दी अरेस्ट करा जाए। चलिए ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में वो सारे लोग थे जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी बातों को मान करके जाबिर टावर से उतर गए हैं। इनका कहना ये है कि 26 घंटे तक मैं भूखा प्यासा रहा, कई सारी हाजतें हुई, तेज गर्मी पड़ रही थी, तेज आंधियां भी आई, लू भी चली, लेकिन उनका मनोबल ना तो आंधी तोड़ पाई, ना तेज गर्मी तोड़ पाई, ना भूख और प्यास की शिद्दत तोड़ पाई। अब कहीं ना कहीं जाबिर का कहना यह है कि जो उलेमा इकट्ठे हुए, इन्होंने जो आश्वासन दिया है कि हमारी बात मान लो, अगर आपकी बातें नहीं मानी जाएंगी तो 15 दिन बाद हम सड़कों पर बैठेंगे। इस बात को मान करके जाबिर अब टावर से नीचे उतर गए हैं। टावर से नीचे उतरने के बाद उनका चेकअप किया गया है हेल्थ से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं अब इनका मानना यह है कि 15 दिन में मंत्री जी, प्रशासन हमारी बातें माने, नहीं मानेंगे तो आगे आने वाले समय में ये मनोबल हमारा टूटेगा नहीं, बल्कि लगातार बढ़ता रहेगा। खैर, इस पूरे मामले में आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। अच्छा सीओ साहब, ये बताइए कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जितने भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उनमें से कोई आरोपी निकलेगा तो नहीं? इस तरीके की बातें चल रही है कि निकाला देखो जाए? ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसका अनुसंधान अधिकारी राम नरेश जी है, हाँ उनसे मेरी बात हो गई थी जी, और इसकी मॉनिटरिंग उच्च अधिकारी द्वारा की जा रही है अनुसंधान की। हाँ और बिल्कुल ये सत्य है कि जो निष्पक्ष जांच होगी, जो ओरिजिनल मुलजिम है, किसी भी सूरत में नहीं निकलेगी। नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें साफ साफ ये बताया गया था कि भाई इतने भाई ने मुकदमा दर्ज किया। आपको अभी तो अनुसंधान है, अभी जितने बताया उससे ज्यादा भी हो सकते हैं जी, इसमें वो ठीक है जी। जाबिर को नीचे उतार लिया गया है, क्या कुछ सहमति बनी है? सहमति जो उनकी मांग थी उनको सहमति बन गई है। हाँ, नहीं, जाबिर की मांग ये थी कि मंत्री महोदय जी यहाँ आनी चाहिए घटनास्थल पर, लेकिन अब तक नहीं आई है वो। नहीं, वो प्रधान साहब का फोन आ गया था, हाँ उनके आपस में वो सहमत हो गए। हाँ और मौलवी साहब ने भी यहाँ के जो मौजूद लोग थे उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है हाँ कि प्रधान साहब से जरिए मोबाइल से बात हो गई, हाँ। और उन्होंने जो बात मांगी थी उन्होंने अपना वादा पूरा करने के लिए बोल दिया है। जाबिर को लगातार ये भी डर था कि कहीं जैसे मैं नीचे उतरता हूँ तो पुलिस प्रशासन हाँ, उसका भी हमने आश्वासन दिया है। तो धरना करने का सबका अधिकार है। जी। जी।